बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान को मारने के लिए जो एयरक्राफ्ट अमेरिका के तैयार हुए हैं उनमें रैंडमली वन बाय वन आग लगना शुरू हो गई। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सामने आई है कि यूएस के यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें भी आग लग गई है और बड़े पैमाने पर आग लगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आग लगने के बाद क्या है। देखिए, आग लगी है और ये भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ सर्विस होने के लिए जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो सेलर्स थे वो जख्मी हुए हैं, उनकी जान को शदीद खतरा है। लेकिन आप दुनिया को पागल बनाने के लिए बार बार ये कहते रहे टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है। देखिए, अभी है सीज फायर। ये रैंडम वाकया नहीं हो सकता कि अमेरिका के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को मुकम्मल एक तो हिट किया था उन्होंने, दूसरा उनको तबाह किया, आग लगी, वो 2 साल के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया, वो तो चला गया ग्रीस, पेरिस और आगे दीगर जगहों पर। यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये तैयारी कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे हुआ है। अगर आपको जानना है तो इसराइल ने आज से कुछ साल पहले, समझ लें कि 8-10 साल पहले, उसने ईरान पर साइबर हमले किए और ये हमले बड़े खतरनाक थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। इन साइबर हमलों के अंदर उन्होंने कोड्स चेंज कर दिए, क्रिटिकल कर दिया सारे का सारा मामला, जिससे उनके पूरे सिस्टम में आग लग गई और उनके जो न्यूक्लियर खास तौर पर मटेरियल चीज़ें उनमें बड़े पैमाने पर नुकसान हो। और ये अब से नहीं, रैंडमली ईरान में जो नुकसान हो रहा है उसकी तारीख बड़ी लंबी है। अब आप ज़रा इसको 1 मिनट के लिए देख ले, क्या ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर बगैर मिसाइलों के, बगैर किसी चीज़ के साइबर हमला कोई किया है? देखिए, ये वो चीज़ है जिसको ना तो ईरान बता रहा है ना अमेरिका एडमिट कर रहा है, लेकिन ये रैंडम आग कभी भी नहीं हो सकती। ये दूसरा सुपर कैरियर है जिसे आग लगी है। ये कैरियर तैनात भी नहीं था, बल्कि आप ये अंदाजा कर लें कि ये तैयारी के मराहिल में था। लेकिन जब हंगामी हालात पैदा हुए तो इसे भी आग लग गई और सेलर जख्मी हो गए। अब ये सेलर की तादाद बड़ी कम बता रहे हैं। अमेरिका की ऑपरेशनल कैपेसिटी पे सवालात उठ रहे हैं कि कैसे आग लग रही है। ये आज से पहले तो कभी आग नहीं लगी, ये इस तरह तो आग लगनी। जैसे ही ईरान की जंग हुई है, आपके तैयारे गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो रहे हैं, आग लग रही है, वन बाय वन हो रहा है। अब आपको समझ आएगी कि कल क्या हुआ था। कल इसीलिए तो जब ईरान की बॉट्स आगे आई तो अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से भगा दिया। क्यों भगाया? इसी वजह से भगाया ना कि उनको पता चल गया था। देखिए, कुछ लोगों का कहना यह है कि ट्रंप को ये सिग्नल है किसी नए मिस एडवेंचर में ना पड़ना, वरना तुम्हारी बहरिया का बगैर मिसाइलों के, बगैर हिट के हम ये हाल कर देंगे। देखिए, गल्फ के इलाके में ख़ास तौर पर मौजूदा अमेरिका का जो कैरियर है उसकी सेफ्टी पर भी सवालात हैं। वो हंगामी हालात में क्या रिएक्शन दे सकता है। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की मेज़ तक जाने के पीछे एक वजह ये भी थी कि अमेरिकी ऑपरेशनल जो कैपेसिटीज़ हैं उनकी वो जवाब दे चुकी है। सो ये आने वाले वक्त में जब कांग्रेस में किताबें लिखेंगे तो सब सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि असल हालात क्या है, असल चीज़ें क्या है। ये कोई रैंडम वाकया नहीं है, ये आप ज़हन में रखें, ये बड़ा अहम वाकया है और ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हम आने वाले वक्त में बहुत बड़े हमले देख सकते हैं। जैसे ईरान ने कहा ना कि अब जंग छिड़ी, तो इस दफ़ा जो हमला होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा। आप ये अंदाज़ा करें कि अब ये बात क्या कह रहे हैं कि चाइना के 4 कार्गो प्लेन आए और उन्होंने अपने ट्रांसपोंडर्स जो थे वो मुकम्मल तौर पर ऑफ कर लिए और वो पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान में लैंड करते हैं। ये अब अमेरिका और इजराइल की जानिब से रिपोर्ट हो रहा है। कहते हैं जी वो अंधेरे में आए और उसके बाद आकर ईरान की स्पेस में एंटर होते हैं और ये तब होता है जब ईरान ने ये कहा कि हमारे सारे डिफेंस सिस्टम अपने हैं और चाइना ने कहा कि हम इनको कोई मदद किसी तरह की प्रोवाइड नहीं कर रहे। देखिए, ये जो इस वक्त सारे का सारा सिनेरियो हुआ है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि चीज़ें आसान नहीं है यहाँ पर। यानी रैंडमली आग लग जाना, उसके बाद आपके एयरक्राफ्ट कैरियर, ये कुछ छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर है, 15-15, 20-20 अरब डॉलर्स के, डिपेंड करता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या मामला है। ये बेसिकली इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पैदा हुआ है वो तारीख के लिए बड़ा हैरान कर देने वाला है कि यहाँ इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। देखिए, जहाँ तक बात है अमेरिका की, अमेरिका इस वक्त टायर्ड है, अमेरिका इस वक्त बड़ा परेशान है और परेशान इसलिए है कि अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अगर इस लेवल पर जाकर ये अटैक होता है तो जंग के दौरान, अब देखिए जो अगली लड़ाई है, मिसाल के तौर पर अब उन्होंने अपने F-16 रवाना किए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना किए हैं,
ये आप ध्यान में रखिएगा। आप F-16 करें, एयरक्राफ्ट कैरियर करें, लेकिन जब जंग होती है तब आपको ये देखना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तब तो तैयारी गिर रहे हैं, तब तो तमाम चीज़ें गिरे। ये आसान काम नहीं था, ये पहले आप ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल आसान काम नहीं था ये जंग करना। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अब ये अगर इस तरह का अटैक होता है तो बाद में क्या होगा। ईरान देखिए किस लेवल पर जाकर ये काम करता है, क्या सूरत हाल होती है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि अब अमेरिका के हाथ से गेम निकली है। अब हुआ क्या है कि जो इंडिया के ऑयल रिफाइनर्स हैं उन्होंने अब जो पेमेंट की है, रॉयटर्स ने इसको बड़ा खूबसूरत बयान किया है। उन्होंने कहा है ईरान से जो तेल आया था उसकी पेमेंट उन्होंने युआन में की है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है कि इसकी जो पेमेंट है वो युआन में हो गई है। तो इसका मतलब अमेरिकी डॉलर अपनी यानी एक खैर मनाए अब कि उनके साथ क्या होने वाला है। सो अब आप ये ज़हन में रखिएगा, इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका इस पूरे खेल में इस वक्त नाकाम हो रहा है। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कैसे मैनेज करें। और कई जगह पर बहुत सारा जो हमला हो रहा है उसमें ईरान का हाथ है, लेकिन ईरान उसको एडमिट नहीं कर पा रहा। देखिए इस वक्त तो आप अमेरिका के लिए क्या मसला होता है कि अमेरिका दुनिया के सामने एडमिट नहीं कर सकता कि जी क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। लेकिन जब बैक एंड पर उनको बड़ा पता होता है कि चल क्या रहा है। आपने एक चीज़ गौर की है, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आया कि ट्रंप की जो सारी ताकत है, उनकी जो पावर्स हैं वो जब्त कर ली जाए ताकि वो ये अटैक ना कर सके, ना वो फिर ऑर्डर दे सकेगा ना कुछ। तो एक वोट से वो मुकम्मल तौर पर यानी रिजेक्ट हो गई रेजोल्यूशन। आप अंदाज़ा करें ये कौन कर सकता है। आज इजराइल कुछ कहे तो आप देखें प्रूफ कैसे होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज उनकी होती हैं। ट्रंप को ये पैगाम दिया गया है कि जो एक वोट है ना, ये तुम्हारे खिलाफ किसी भी वक्त टर्न हो सकता है, लिहाजा तुमने किसी गलत फहमी में नहीं रहना कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, और वो रेड लाइन है मुज़ाकरात। देखिए अभी तक पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है ना, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। ईरान ने ये बात कही है और रशिया ने ये बात कही है कि ये हाइप है बड़े पैमाने पर। असल में ये हाइप है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर हाइप क्रिएट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। ये कंप्लीटली एक हाइप है, हाइप से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। और इस सूरत हाल में अब ईरान भी जाहिर सी बात है अलर्ट बैठा हुआ है अमेरिका से लड़ने के लिए। आप दूसरी जानिब देखिए मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी जानिब अमेरिका के कार्गो आ रहे हैं, अमेरिका के फौजी आ रहे हैं, उनके कमांडोज आ रहे हैं, वो सारे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो किस मकसद के लिए आ रहे हैं? प्रेशर वाला टाइम तो होता है जंग से पहले का, जंग के दौरान सीज़फायर के दौरान ये मामला नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अब तक अमेरिका ने ईरान को जितनी भी धमकियां दी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या ईरान रुका? किसी वजह से ईरान ने रुकने की कोशिश की कि ठीक है जी हम आपने जो करना है कर लें या हम नहीं अटैक करेंगे। वो तैयार बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ठीक है आपने अटैक करना है आप कर लें, हमें इस बात की कदर कोई परेशानी नहीं है। सो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ है। अब हुआ क्या है कि ईरान ने यहाँ तक रिजेक्ट कर दिया है कि अब हमने वक्ती तौर पर कोई भी सीज़ फायर रोकनी है, यानी कोई ऐसी सूरत हाल है वो रोकने नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि अब रोकेगी तो जंग पूरी रुकेगी, अदरवाइज उसके अलावा अब आप ये कहें कि जी सीज़ फायर को एक्सटेंड करें फलाना करें, ये काम किसी सूरत नहीं होने के लिए जा रहा। बहरहाल अब आप ये ज़हन में रखिएगा, जब आप बहुत सारी चीज़ों को हाइप में रखते हैं, हाइप उसकी क्रिएट करते हैं, तो रेंडमली चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। ईरानियों का मसला ये है कि उनका मीडिया वीक है और इंटरनेशनल मीडिया तक उनको बहुत ज़्यादा रसाई हासिल नहीं है, तो वन साइडेड सारी चीज़ें चली है। मिसाल के तौर पर ईरान ने इस बात को डिनाई कर दिया है, जो अमेरिका ने कल कहा ना कि ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल हैंड ओवर करने को तैयार है। देखिए ये आप लोगों को, ये ट्रम्प जब बात कर रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है ईरान ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको किसी सोर्स तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई ये काम नहीं होगा। तो अब आप सोचें अगर यहाँ तक का मामला सामने आ गया तो अमेरिका और क्या कर सकता है। अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त, वो दुनिया को झूठ बोले। देखिए होता क्या है, ट्रंप ने ये बात की, स्टॉक मार्केट ऊपर गई। अब उसके बाद इनके लोगों ने बाय किया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई। जुमे का दिन था, जुमे के दिन लास्ट डे होता है मार्केट का। उसके बाद 2 दिन आप देखेंगे फुल धमकियां देंगे, फुल धमकियां। मंडे की सुबह तक धमकियां चलेगी। मंडे को जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, उसी वक्त उससे पहले कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, मार्केट क्रैश हो रही होगी, उनको कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी असल में डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफ़ी अरसे से खेल रहा है।
वो वीक के एंड तक चीज़ें स्टेबल रखता है, 2 दिन बड़ी धमकियां देगा, फिर मार्केट ओपन होने से पहले पहले कुछ करेगा। आप अगर पैटर्न देखें तो पिछले 2 महीनों में एक ही काम हो रहा है और वो इसी तरह का काम हो रहा है। अटैक करेंगे, अटैक हो गया है, जंग बंद करेंगे, तेल नहीं जाने देंगे, अच्छा तेल जाने देंगे, अब मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। इस तरह के तमाशे असल में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और ये ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाले, ये आप ज़हन में रखिएगा। अल्टीमेटली आपको या जंग करनी है या परमानेंट जंग बंदी करनी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।